तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका LKPL MPCV क्लासेस में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स का। और 12th क्लास की मैथ्स फिजिक्स, और फिजिक्स में हम आज करने वाले डिस्कस गॉस का नियम। ठीक है ना। गॉस का नियम कूलाम के नियम के आधार पर हम निकालेंगे। ठीक है ना। गॉस के नियम के आधार पर कूलाम का नियम को निकाल के लेकर के आएंगे। ठीक है ना। और गॉस का नियम क्या कहता है? किसी विद्युत फ्लक्स से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को अगर उसके अंदर उपस्थित विद्युत के बराबर ही होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं गॉस के नियम पे अभी। चलो दोस्त, तो मैंने डायग्राम यहाँ पर क्रिएट कर लिया, डायग्राम बना लिया। ठीक है ना। इस डायग्राम के आधार पर उसकी थ्योरी लिखेंगे। फिलहाल पहले लिखेंगे गॉस का नियम, है ना, कूलाम का नियम लिखेंगे पहले। ठीक है ना, गॉस प्रमेय के आधार पे। ओके, ठीक है। गॉस का प्रमेय, थोड़ा अलग पेन से, है ना। गॉस का प्रमेय, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय क्या बोलता है? गॉस प्रमेय अच्छे देखना। ठीक है ना। क्या बोलता है? किसी बंद पृष्ठ से, किसी किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ से गुजरने 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 वाला गुजरने वाला गुजरने वाला संपूर्ण संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ की अंदर उपस्थित, अंदर उपस्थित आवेश का, आवेश का 1/ε0 गुना एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये कहता है कौन? गॉस का प्रमेय। ठीक है ना। अब सुनना यहाँ पे, अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। मानेंगे कि भैया ऐसे क्या एक पृष्ठ है। ठीक है, क्या बोलिए? ऐसे क्या पृष्ठ है। तो आप फिलहाल जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लो या लिख लो पहले। ठीक है ना। चलो भैया, अब हम कर रहे हैं यहां पे गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है ना। गॉस प्रमेय से, यहां डालता है हेडिंग में, यहां पे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, कूलाम के नियम का निगमन। एक मिनट, अब हम यहाँ पे गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कर रहे हैं। अब क्या मानो भाई, माना एक पृष्ठ है। ठीक है ना। माना एक पृष्ठ ऐसे है, यहां लेते अपन, माना एक पृष्ठ, एक पृष्ठ एस है, उसके, यहीं पे लिखता हूं मैं, उसके केंद्र से, उसके ओ केंद्र से, ओ केंद्र से आर दूरी पर, ओ केंद्र से आर, ओ केंद्र से आर, जिसमें बोलते त्रिज्या
r दूरी पर एक बिंदु P है जिसका आवेश, जिसका आयतन, जिसका आयतन ds है, तब बिंदु तब बिंदु बिंदु क्या बोलेंगे, तब बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या करेंगे अपन, बिंदु P पर कूलाम के नियम अनुसार, नियम अनुसार उस नियम अनुसार क्या हो जाएगा, उसकी तीव्रता यार क्या लिख रहा है भैया, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई ई बराबर, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी इसके आधार पे। तब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, देखो ये भी इस दिशा में है, ये भी इसी दिशा में है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कहने वाले हैं फाई ई बराबर, फाई ई बराबर ई डी एस। अब हमने ये हमारे विद्युत फ्लक्स के लिए हम लेते हैं आपको, ठीक है ना, इसको हम विद्युत फ्लक्स के लिए लेते हैं एक समाकलन तरह से, ठीक है ना, तो हम यहां लिखेंगे फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, अब हमको पता है क्षैतिज के लिए हम इधर लेते हैं cos थीटा, ठीक है ना, और लंबार्धक के लिए हम क्या लेते हैं sin थीटा। हम यहाँ क्षैतिज में ये भी इस दिशा में लग रहा है बल और इसमें भी इस दिशा में बल लग रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे फाई ई डी एस कॉस जीरो अंश। जीरो अंश क्यों लिए, क्योंकि इनके इस रेखा और इस रेखा के बीच में, मतलब कि O से P बिंदु तक के बीच की रेखा और P से आगे तक की दिशा के लिए हमारी जो रेखा है कैसी क्षैतिज की तरफ बल आरोपित कर रहे हैं, हम अंत बल भी लगाएंगे उस पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो निकल के आया है, तो फाई ई, फाई ई इक्वल टू, फाई ई इक्वल टू समाकलन ई, अरे यार क्या लिख रहा हूं, ईडीएस, ठीक है ना, और इसके लिए हमारे पास पता है cos थीटा मतलब होता है एक ही, ठीक है ना। हम चलते आगे, तो हमारे पास जो निकल के आया ये वाला, हम इसको देते समीकरण नंबर 1 और इसे हम समीकरण नंबर 2 हमारी ये कंडीशन के हिसाब से। अब हम कहेंगे कि समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 इसको दे दे, तब क्या ई फाई ds इक्वल टू, ये जो होता है इसका मान क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका मान, ठीक है ना। तो हम इसका मान यहां पे रखेंगे भैया, सॉरी फाई ई बराबर होता है क्या, ओके तब तब हमको पता है कि एक सर्कल है, ये पूरा पूरा सर्कल है। अब सर्कल संपूर्ण संपूर्ण का क्षेत्र, सॉरी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बोलेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। और तो हम कहेंगे यहां पे फाई, ये फाई डी एस फ्लक्स डी एस इक्वल टू जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां जो आया हमारे पास, ये यहां पर रखेंगे मान अपने यहां पर, ठीक है ना। तो ई को अलग कर देंगे यहां से, तब समीकरण, ये अपने समीकरण दे देते हैं 3, यहां बोलेंगे समीकरण 3 से 2 पर, समीकरण 3 से 2 पर हमारे पास समीकरण 3 या समीकरण 2 हमारे पास वो लिखा है, तो लिखेंगे यहाँ पे फाइव ई इक्वल टू, हम यहां से ई को बाहर कर दे रहे हैं, यहां पर पास बचेगा फाइव डी एस, और फाइव डी एस की हमारे पास कितनी है 4 पाई आर, तो लिखेंगे फाइव फाइव ई इक्वल टू जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे हमको चाहिए ई की वैल्यू, ठीक है, हमको चाहिए ई की वैल्यू, ई 4 पाई आर स्क्वायर, हमारे पास निकल के आई हुई है समीकरण एक। तो इसे एक अलग समीकरण दो एक बनाकर कि भैया ये भी एक समीकरण नंबर कौन सा है 4 है। तो अब यहां पे ट्विस्ट क्या है, हम यहां बोलेंगे कि समीकरण 4 में गॉस के प्रमेय से, ठीक है ना, समीकरण 4 में गॉस गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा यहां पे, फाइव ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास जो समीकरण एक लिखे थे हमने, वहां से निकल के आया ये वाला, ठीक है ना। तो अपन समीकरण एक से बोल देते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक गॉस प्रमेय से, ठीक है। ये हमारे पास जो आया ये हमारे पास, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस समीकरण नंबर, समीकरण एक से, तो हमारे पास ई फाइव ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिखेंगे यहाँ पे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे कि समीकरण, समीकरण कौन से 4 और 1, समीकरण 4 व 1 से, समीकरण 4 और 1 कितना होता है भैया, ऐसे लिखेंगे अपन यहाँ पे, समीकरण 4 हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है फाइव ई इक्वल टू ई फोर ई 4 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास पता है कि फाइव इक्वल कितना, हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, ये इक्वल चाहिए हमको, ये अब ये यहाँ एक गुणन लिखा साइड का चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू अपॉन आर आर स्क्वायर इक्वल टू ई। और ये हमारा क्या है, कूलाम का नियम है, ठीक है ना, एक हमारे पास कूलाम का नियम, किंतु किंतु यदि यदि उस पर, यदि, एक काम करो पहले यहां तक लिखो क्योंकि नीचे जगह नहीं है, थोड़ा सा जरा इस समीकरण को थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है ना, इसको समीकरण कौन सा, समीकरण और 5 इसको दे देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं, या फिर मैं उठा करके ये वाले को उठाकर वहां कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर जगह है अपने पास पर्याप्त, नहीं ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। तो यहां हो जाएगा सॉल्व व्यू, ठीक है, यहां पर हम उसको सॉल्व कर देंगे। चलो भाई, अब यहां क्या लिखा है हमारे पास, ये समीकरण 5 है, हम लिखेंगे यहां पे यदि इस बिंदु पर, यदि इस बिंदु पर आवेश Q नॉट होने पर लगने वाला बल
लगने वाला बल कितना है भैया, एफ हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एफ बराबर कितना आएगा, एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा, ठीक है ना। और ई क्यू हमारे पास कितनी है, ये लिखी हुई है, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 6 दो, समीकरण नंबर 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से तो हम लिखेंगे यहाँ पे F इक्वल टू क्यू नॉट, ई क्यू हमारे पास कितनी है लिखी है, हमारे पास कितनी लिखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है Q अपॉन आर स्क्वायर, इसको इस साइड लेके जाओ तो हमारे पास F बराबर हमारे पास आएगा Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट इंटू Q अपॉन में आर स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है कूलाम का यही कूलाम का नियम है, ठीक है भाई। हमने निकाले इस गॉस केस है, ठीक है ना, इस गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम को हमने सॉल्व करके लेकर के आए हैं, ठीक है ना। और यही हमारा गैस का आंसर है, यही हमारा प्रमेय है, इसी को हमको लेके आना था, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। कूलाम के मैंने इससे पहले जो पहला लेक्चर है वो मैंने यूट्यूब वीडियो में डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डली है, आप जाकर वहां से क्लिक करें, पहले उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखें, आपको और समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना। जब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।